तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। जो जीआईसी का एलटी का एग्ज़ाम है और जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम है उसमें हम एक बेसिक समझ कंटेंट का डेवलप करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग सीरीज चल रहा है, आप धैर्य रखो। अक्टूबर नवंबर लास्ट तक आपको सारा एक सिलेबस का एलटी वालों के लिए तो खास करके सारा ओवरऑल सिलेबस आपको मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। ये आप विश्वास करिए, नवंबर लास्ट तक सब कुछ कवर हो जाएगा। आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो एक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था। हाइब्रिड ऑर्बिटल को पिछली क्लास जाके रिवाइज करो। हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखना सीखा था। जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आप कैसे रखते हो? लीनियर। 3 रखते हैं तो sp2, 4 रखते हो तो टेट्राहेड्रल, 5 रखते हो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड, 6 रखते हो तो ऑक्टाहेड्रल, 7 रखते हो तो पेंटागोनल बाई पिरामिड। इतनी बातें हो चुकी हैं बेटा। एक इन्फॉर्मेशन और आपको मैं जल्दी से देता हूँ कि रात को 10 बजे आपके जितने फ़ोन कॉल आते हैं उन सभी के लिए मैं यूट्यूब पे लाइव रहूँगा। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी मेरी, जिसमें आप कोई भी डाउट अपना, चाहे एलटी के हो चाहे प्रवक्ता के हो, फ़ोन कॉल कम किया करो, किया करो। रात को 10 बजे मैं मिलूंगा आपसे। आज ही रात को 10 बजे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग, और रात के 10 बजे मैं लगातार एग्ज़ाम तक आपसे जुड़ा रहूँगा। उसमें ये जो अक्टूबर में पेपर होने जा रहा है पीजीटी, उससे भी रिलेटेड बच्चे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये हाईलाइट रखना आप, रात को 10 बजे लाइव होगा। जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं वो ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन डाल दें। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में आप देखो मेरे साथ सिर्फ एनसीईआरटी नोट्स के लिए मैंने एनसीईआरटी 1-2 चीज़ें देनी शुरू की हैं, आपको समझ आ रहा होगा। एलटी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, प्रवक्ता के लिए बहुत सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। प्रवक्ता के लिए कोई एक बुक नहीं सजेस्ट कर सकता कि यहाँ से सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं। ना ही मेंस के लिए भी मैं कोई एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसको आप देखो कैसे क्या कराना चाह रहा है ये। तो अभी तो शुरुआत है, काफ़ी कुछ निखार आ जाएगा आपको अगले 2 महीनों में, ठीक है। तो बेटा जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, जल्दी से थोड़ा लेक्चर, आप सभी अनुभवी हो तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, बच्चे को नहीं पढ़ा रहा। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें क्या होते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अमोनिया एंड यहाँ पे लिया था वाटर। इन दोनों में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला था? लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। यहाँ पे लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। नंबर आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना बनाया था आपने? अमोनिया में ध्यान से देखो, अमोनिया में एक लोन पेयर रखा था HHH, और आप वाटर में HH लोन पेयर। अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंक्लूड करनी है मुझे। अब एक तरीके से यहाँ बॉन्ड एंगल 107 बनाया था, यहाँ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री बनाया है। देखो बाबा ध्यान से सुनना, मैंने आपको सिखाया था कि हाइब्रिडाइजेशन हो क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को दूर करने के लिए। वैसे तो 4 आप बॉन्ड एंगल ले जाते तो 109 तक ले गए थे मीथेन में, यहाँ पे ज़्यादा है 100, यहाँ कम है 104, यहाँ 107। इसका मतलब अमोनिया में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। दोनों है हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों है हाइब्रिडाइजेशन sp3 हैं। ऐसे देखने में लग रहा है 25% एस यहाँ, 25% एस यहाँ, लेकिन नहीं, अमोनिया में एस कैरेक्टर ज़्यादा है। पी ने भाई अमोनिया, इधर देखो अमोनिया में नाइट्रोजन है लास्ट में 2s2 2p3, इधर देखो। और वाटर में क्या है? वाटर में लास्ट में 2s2 2p4। टाइम दो यार इन चीज़ों पे, आप हड़बड़ी में 2p4 हड़बड़ी में करने की कोशिश, हर चीज़ को मत करो, टाइम दो। जहाँ समय चाहिए वहाँ समय दो, ठीक है। अब देखो यार बीच में ये टेबल रहता है ना, इससे मुझे दिक्कत होती है इधर उधर जाने में। कोई बात नहीं, आप दिख रहा होगा, समझ रहे होगे, आप समझ लो। यहाँ पे 2s 2p, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, p वाला s से मिलने जा रहा है, तो s कैरेक्टर के चक्कर में ही जा रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ाने के चक्कर में जा रहा है, क्योंकि ये तीनों तो 90 डिग्री पे रहते, तो 90 से बढ़ा के वो कहाँ गए? 107 तक गए, इसलिए वो परसेंटेज s कैरेक्टर यहाँ लिए। यहाँ पे भी देखो, ये पेयर्ड है। अगर आपने हाइब्रिडेशन का मतलब सिर्फ इतना ही सीखा है कि हाइब्रिडेशन इज मिक्सिंग ऑफ अनइक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल, यहाँ पे तो 3 हाफ फील्ड थे, तीनों से ही हाइड्रोजन जोड़ना है, 3 हाइड्रोजन तीनों एनर्जी में बराबर है, तो यहाँ पे तो हाइब्रिडेशन नहीं होनी चाहिए थी अमोनिया में, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी इससे मिलने की। इसलिए ना परिभाषा से कभी कभी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तब आप समझ पाओगे कि यहाँ हाइब्रिडेशन क्यों हो रही है, sp3 क्यों बन रहा है। यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन हो रही है, एस कैरेक्टर के पास जा रहा है, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर एज कम्पेयर टू अमोनिया कम है, तभी तो बॉन्ड एंगल 90 से बढ़ा 104 पे जाके रुक गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक रीजन और जो इंक्लूड करना जा रहा हूँ एलटी के लिए भी, कि जब भी कहीं पे लोन पेयर होता है, ध्यान से सुनना, वीएससीपीआर ने ये बोला
कि आप ऐसे मॉलिक्यूल डील करने जा रहे हो जिसमें लोन पेयर है। तो अणु, बेटा हिंदी मीडियम वाले, अणु जिसमें लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन युग्म। आप बिना मतलब का इशू बनाते हो यार, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री की कौन सी भाषा है, तो सब बराबर है, जिसमें सीख जाओ लिखना, ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर उसमें लोन पेयर है तो कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे दो लोन पेयर है, यहाँ पे दो लोन पेयर है देखो, तो यहाँ लोन पेयर रिपल्सन आ जाता है, एलपी एलपी रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन। ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज जैसे धक्का मारेंगे तो ये बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, इसको बोलेंगे एलपी बीपी रिपल्सन, एलपी बीपी रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड में, उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहाँ एलपी एलपी भी लग रहा है, एलपी बीपी भी लग रहा है, और जब ये इसको धक्का मारेगा तो इनके बीच में भी लगेगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बीपी बीपी रिपल्सन। आप समझ गए मेरी बात को। तो इसमें देखो क्या है, एलपी बीपी रिपल्सन, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, ये बॉन्ड पेयर दोनों आपस में जो है ये आपस में बीपी बीपी खेलेंगे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो एक ऑर्डर याद कर लेना आज से कि लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन। आप मेंस के क्वेश्चन का बोलते हो कि मेंस का क्वेश्चन कैसे करें, चलो ये टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ साथ में, लिख के इसको मुझे भेजा करो यार, ठीक। एलपी एलपी रिपल्सन हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एलपी बीपी रिपल्सन, एज कम्पेयर टू बीपी बीपी रिपल्सन। सबसे वीक कौन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। आप इसका रीजन मुझे बताना जरा 1 मिनट के लिए, लाइव क्लास होती तो ज़्यादा मज़ा आता है, इस तरह पढ़ाने में यार थोड़ा फील कम आती है, ठीक है। लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, मतलब ये जो धक्का मार रहा है एक दूसरे को ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। जब ये बाहर वाला धक्का ज़्यादा लगेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो 109 होना चाहिए था उससे घटता है। तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड एंगल जो है आपका, लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को मारेगा, बॉन्ड एंगल 109 से घट के कितना हो जाता है, 104 डिग्री। होना तो 109 ही चाहिए था ना, 4 sp3 है, तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। पहले मैंने परसेंटेज कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन व्हाट हैपेंस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, बॉन्ड पेयर भी धक्का मारेगा, लेकिन बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम है एज कम्पेयर टू लोन पेयर। बाहर वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो अल्टीमेटली वो बॉन्ड एंगल घटा देगा, और कितना घटा के करता है, 104 डिग्री। जबकि यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, यहाँ सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि बॉन्ड जो है आप बाहर से धक्का लगा है, जब भी लोन पेयर आ जाए तो आप समझ लो उनके बीच रिपल्सन लगने वाला है, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल घटने वाला है, और ये घट के 109 से कहाँ तक आ जाता है, 107 डिग्री तक। आई होप ये बात क्लियर है। चलो यहाँ पे मेंस का पहला क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन ना क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं कि अमोनिया और वाटर में बॉन्ड एंगल, हिंदी मीडियम वाले पहले समझे, बॉन्ड एंगल, ठीक है। अमोनिया और वाटर की संरचना समझाइए, कि संरचना का विवरण कीजिए, संरचना का विवरण कीजिए, विवरण कीजिए, ठीक है। अमोनिया और संरचना का बॉन्ड, अमोनिया और वाटर की संरचना का विवरण कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड वाटर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड वाटर। ये आप LT वाले लिखो, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, 100% बनेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड वाटर, आप इसका लिखो। आप कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये क्वेश्चन सबको आता है, लेकिन देखते हैं आप लिखते क्या हो। हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी बात लिखते हो, हाइब्रिडेशन क्यों हो रहा है, कौन सी बात लिखते हो, क्या हो, मैं देखता हूँ, आप लिख के भेजो। अमोनिया और वाटर की स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन कीजिए, आप ये करके भेजिए मुझे। सबका लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन इससे आपकी राइटिंग स्किल पता चलेगी। क्या सिर्फ इतना डायग्राम बनाने से काम बन जाएगा, या इसमें कुछ आप ऐसी बातें इंक्लूड करोगे जो बेहतर है। देखते हैं क्या करते हो आप, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम सारे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर होंगे, हर टाइप के मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में आपको एक चार्ट मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये बहुत लिखा हुआ है LT के सिलेबस में, तो ये लिखा हुआ है क्लियरली, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये लेक्चर आपको 2 नंबर दे सकता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे सकता है। मेंस में भी बहुत फायदेमंद क्वेश्चन पार्ट। देखो ध्यान से सुनना, कौन सा मॉलिक्यूल सबसे पहले उठा रहे हैं। हमने अब तक क्या कर लिया था, BF2 कर लिया था, BF3 कर लिया था, CH4 कर लिया,
PCl5 कर लिया, SF6 कर लिया, IF7 किया। ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनमें कोई लोन पेयर नहीं था। अभी किया वाटर, फिर किया अमोनिया। ठीक है, अब चलो करते हैं अगला जो मॉलिक्यूल उठाते हैं, एक एक करके उठाते हैं, एक एक करके। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो उठाते हैं हम उठा लेते हैं SnCl2। SnCl2 जरा देखो, SnCl2 Sn कार्बन ग्रुप का है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 Cl के साथ 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 का तुरंत मतलब सीख जाओ यार, 3 कमरे कैसे सर ने सिखाया था? ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब इन 3 कमरों में Sn बीच में होगा, इन 3 कमरों में एक जगह क्या रखोगे? लोन पेयर। तीनों सिमेट्रिकल है, 120 पे है, कहीं भी लोन पेयर रख दो, यहाँ लोन पेयर रख दो, तो यहाँ कौन आएगा? इनके पास क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं से कौन आएगा? Cl आएगा, बॉन्ड बना लेगा p ओवरलैपिंग के थ्रू। तो स्ट्रक्चर क्या बना? SnCl Cl, और यहाँ क्या होगा? लोन पेयर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिड। दो चीजें, ज्यामिति होगी ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिड बोल दिया था क्या? सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन जब शेप की बात करोगे तो शेप में लोन पेयर छुपा लेना। सिर्फ ऐसा वी दिख रहा है ना, वी दिख रहा है ना, ये बेंट, तो बेंट शेप। आई होप आपको ये बात क्लियर है। ये 2 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस है। अब 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस करते हैं, है ना? तो चलो, आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलो लिख लो इसको, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस। 2 सिग्मा 2, जो मॉलिक्यूल मैं कर रहा हूँ इस सारे मॉलिक्यूल से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। कोई केस उठा लो जिसमें 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हो। SF4 में 4 सिग्मा हो जाएगा, तो आप उठा लो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस। आप 6 वाले उठा लो, तो SF2 को देखो, सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। फ्लोरीन से 2 सिग्मा बनाया, बचे 4, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। ठीक है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। 4 का केस हो गया तो sp3। 4 को कैसे रखोगे? सर सल्फर के राउंड 4 कमरे, आपने टेट्राहेड्रल ही तो सिखाए हैं। 2 जगह क्या रख देना? लोन पेयर। बिल्कुल वाटर वाला केस है, H2O ले लो ना, वाटर वाला केस। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, SF2 वाटर, वही वाला केस है, ये डिस्कस कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। ठीक, 2 सिग्मा SF2 हो गया, वाटर हो गया। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर के लिए आप सीख लो XeF2। जरा इसका देखो, सारा कुछ एक वीडियो में हो जाएगा। जीनॉन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। जीनॉन सिर्फ फ्लोरीन के साथ क्यों कंपाउंड बना रहा है? कमाल है, नोबल है, फिर भी बॉन्ड बना रहा है। ये सब पढ़ने वाली चीजें हैं, फिलहाल मान के चलते हैं कि ये बनता है। तो जीनॉन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन से 2 सिग्मा बनाएगा। ठीक, अब मैं ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 लोन पेयर। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन XeF2 में Xe की क्या होगी? 5 आ गया ना, ये नंबर 5, तो sp3d। 5 को कैसे सिखाया था? जीनॉन में 3 को प्लेन पे रखना, 2 को ऊपर नीचे रखना, यही तो सिखाया था। ठीक है, अब समझिए जरा, यहाँ से 2 सिग्मा 3 लोन पेयर का केस आप समझिए जरा। लोन पेयर कहाँ रखोगे? जब इस तरह 5 का केस आए ना, तो लोन पेयर को कोशिश करना इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने की। एक्चुअली हमारा ये सारा पोजीशन की कैसे डिसाइड किया गया है? वही रिपल्सन। इन सब में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब रिपल्सन लग रहे हैं। हमको देखना है नेट रिपल्सन किस में कम है, तो उसके बेसिस पे हमने लोन पेयर रखे हुए हैं। फिलहाल इस केस में आप याद कर लो, जब भी ट्राइगोनल बाई पिरामिड रहेगा और TBP ज्योमेट्री रहेगी, उसमें लोन पेयर रखने की बात आएगी, तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखना। कहाँ पे रखना? लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखना, इक्वेटोरियल पर रखना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर अगर इतना कर लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा LT वालों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक, तो फ्लोरीन कहाँ रखना? फ्लोरीन ओवरलैपिंग करेगा। ये देखो, शेप जब निकालोगे लोन पेयर ढक लो, बचेगा क्या? ये लीनियर बच रहा है ना, लीनियर। तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर में आप ज्योमेट्री करोगे ट्राइगोनल बाई पिरामिड, लेकिन शेप करोगे शेप लीनियर। अभी मैं चार्ट बना दूंगा इन सब चीज़ों का, पहले मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो 10:30 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास है। लाइव क्लास नहीं है, डाउट सेशन है। एक साथ सारे लोग आओ, अपना डाउट वाउट पूछो। ठीक है, दिन भर घंटी बजाते रहते हो मेरे फ़ोन का। चलो, अब 3 सिग्मा का केस, BF3 एग्जिस्ट हो चुका है। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस, ऐसे पढ़ोगे सारे मॉलिक्यूल कवर हो जाएंगे। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस, अमोनिया।
अमोनिया देखो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस डिस्कस हो चुका है, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस। चलो ये रफ करूंगा मैं, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। BrF3 बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टार लगा लो रे। ब्रोमीन के लास्ट में 7 होते हैं, 3 फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 सिग्मा प्लस बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर। फिर से वही केस आ गया, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। sp3d 5 कमरे कैसे रखोगे, ऐसे ही तो रखोगे, Br के राउंड 5 कमरे, 3 को प्लेन पे रखना, 2 को ऊपर नीचे। मैंने बोला लोन पेयर 2 रखने कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल पे रख दो, ये रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो फ्लोरीन कहाँ लगेगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, sp3d, p ओवरलैपिंग। बॉन्ड एंगल आप खुद देख लो ना, 180 इसमें भी था, इसमें कितना होगा 180 भी होगा, 90 भी होगा, 180 भी होगा, और ये वाला तो 90 बना रहा है ना इस प्लेन से ऊपर जो है, 90 भी होगा। तो बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता है कितने टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे। थोड़ा फास्ट में जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट आपको आती हैं चीज़ें, तो आप बस रिवीजन करो, ठीक है। और जब फास्ट पढ़ाऊंगा तभी तो आपको सितंबर अक्टूबर में, सितंबर इधर 10 दिन, अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के पूरे 30 दिन, तो नवंबर लास्ट तक कोशिश करो सिलेबस ख़त्म कर दो, लिख के कितने पॉसिबल क्वेश्चंस है साथ में उसकी प्रैक्टिस करके ख़त्म कर दो मेरे साथ में। उसके बाद PYQ क्वेश्चंस, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को फॉलो करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। अब इधर देखो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप में ये लोन पेयर छुपा लो, बचा क्या, ये बचा ना, ये आप कितने साल पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 2 साल 4 साल 5 साल केमिस्ट्री छूटे हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पढ़ लो ना। आए एग्जाम में तो बताना, जिस दिन पेपर होगा वो पेपर भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं टी शेप, शेप की बात करोगे तो टी शेप, शेप क्या हो गया, टी शेप। आई होप आपको क्लियर है। देखो इससे रटना नहीं है, मैंने पिछला लेक्चर इसीलिए इस तरह सिखाया कि अब मेरे से पढ़ने के एक फायदे होंगे, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। टी शेप, टी शेप, टी शेप, 3 सिग्मा। चलो यहाँ BrF3, बहुत सारे मॉलिक्यूल तो मैं यही आधे घंटे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। अमोनिया हो गया, BF3 हो गया, BrF3 हो गया, SF2 हो गया। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। NCERT, सिर्फ NCERT पढ़ा रहा हूँ मैं, ओनली NCERT, आई एम डीलिंग विद NCERT गाइस, NCERT, ठीक। 4 सिग्मा पे CH4, 4 सिग्मा एक लोन पेयर का केस SF4, सल्फर के लास्ट में 6, फ्लोरीन 4 ले लेगा, 4 सिग्मा बनाएगा। अरे भाई एक फ्लोरीन को एक की जरूरत होती है ओवरलैपिंग के लिए, एक की ही तो जाएगा ओवरलैपिंग करने, एक के लिए साझा करेगा, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। फिर वही केस आ गया, 5 आया है तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिड, वही केस 5 5 5 5, कितनी आसानी से हो रहा है। लेकिन अब लोन पेयर एक ही है, यही रख दो। तुम सवाल मुझसे पूछ सकते हो यहाँ कौन आएगा, फ्लोरीन, सर यही क्यों रख रहे हो। अरे डिस्कस करो ना आपस में, तुम दोस्त तैयारी कर रहे हो आपस में डिस्कस करो, TBP में लोन पेयर इक्वेटोरियल पे क्यों रखा जाता है, डिस्कस करो ना आपस में जाके। सब कुछ मैं यहाँ बताने लगूंगा तो मुझे एक डिटेल कोर्स चलाना पड़ेगा ना 4-5 महीनों का, उतना टाइम नहीं है अपन के पास, ठीक। देखो इसको बोलते हैं, इसको ऐसे पकड़ो, टिंग, ये झूला, इधर बैठो तुम झूला झूलो, डुक 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 डुक, इसको सीसा बोलते हैं, के शेप या सीसा ज्योमेट्री। 4 सिग्मा एक लोन पेयर, सीसा ज्योमेट्री, सीसा, इसके बीच कितना बॉन्ड एंगल है 120, इसके और इसके बीच कितना है 90, इनके बीच में कितना है 180 डिग्री, तीनों तरीके के बॉन्ड एंगल है 180, 90, 120। अच्छा इस बॉन्ड का नाम क्या है लल्ला, sp3d p ओवरलैपिंग। इसको सीसा ज्योमेट्री, सीसा शेप बोलते हैं, शेप सीसा, शेप और ज्योमेट्री में अंतर, बच्चे कंफ्यूज जाते हो। शेप में लोन पेयर नहीं देते, लोन पेयर ठीक है कंट्रोल, शेप में लोन पेयर नहीं देखते, ठीक। ज्योमेट्री में इनको देखते हैं, ज्योमेट्री में पूरा हाइब्रिड कमरे कैसे रखे हैं उनको देखते हैं। ज्योमेट्री तो वही है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, लेकिन शेप क्या है, सीसा, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर है। चलो ये भी हो गया, तो यहाँ पे मैं SF4 कर दिया। 4 सिग्मा एक लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस खुद ही करो, XgF4, देखो XgF4 जीनॉन के लास्ट में 8, वही काम, 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, नंबर आया 6, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। इसको तो बोर्ड वाले बच्चों को भी देखना चाहिए, 11 वाले बच्चों को भी देखना चाहिए, लेकिन वो तो ऑनलाइन का चूरन पकड़ रखे हैं अलग अलग कोचिंगों का, उनका अलग हवाबाजी है। ऑनलाइन जब से टीचिंग आई है, मुझे लगता है ऑनलाइन को अब बंद कर देना चाहिए। हमारे सरकारी स्कूलों में ना ये जो गुरु शिष्य का कल्चर है, ऑनलाइन आके इसको ख़त्म कर चुका है। लोकल स्कूल के जो टीचर होते हैं, बच्चे उनको कुछ भाव ही नहीं देते, अरे इनको क्या, मैं तो जाके इनसे पढ़ लूँगा, उनसे पढ़ लूँगा। वो भीड़ है ना, भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। वो ऑनलाइन का चूरन बड़ा खतरनाक है। ऑनलाइन बुरा नहीं है, लेकिन 10 लोगों का भला किया है ना अगर ऑनलाइन ने। एक 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चे का माइंडसेट समझो कि वो कितना मैच्योर होता है, उसको मिसगाइड करना कितना आसान होता है।
ठीक। तो ठीक है, हाँ, अगर 10 बच्चों का फ़ायदा पहुँचाया ना ऑनलाइन ने, एकेडमिक्स की बात करूँ, 11-12 लेवल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, आपका नहीं, यू गाइज आर इनफ मैच्योर, आप ऑनलाइन डील कर सकते हो, क्या भला है क्या बुरा है। बट 11 और 12 बच्चे का लेवल उसका ये है कि ऑनलाइन अगर 10 बच्चे का फ़ायदा कर रहा है तो 90 को गर्त में लेके जा रहा है। 90 बच्चों के कॉन्फिडेंस को उसने धो दिया है और दिनों दिन वो गर्त में चले गए हैं, और पर्सनल कोई उनका टीचर नहीं है जो उनको समझाए, बेटा अब उठने की ज़रूरत है, आपने जो गलतियाँ की ठीक है। बच्चे, ये डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन क्लासेस अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो कहीं ना कहीं अगर स्कूल लेवल पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि हर बच्चा हवाबाज हो चुका है आज के ज़माने में ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, और उस हवाबाजी में वो बहुत कुछ लॉस कर रहा है। ठीक है, इसका समझोगे आप लोग मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको अलग से समझेंगे। तो कहाँ पहुँचे थे हम लोग इसीलिए बातें नहीं करता, बातें करो तो बातें करने की ज़्यादा इच्छा करती है। sp3d2, चलो बात करेंगे इस पर, अलग से वीडियो बनाएंगे। हो गया sf6 हो गया क्या, xgf4 sp3d2। sp3d2 का मतलब 6 कमरे। 6 कमरे सर आपने मुझे सिखाया हुआ है, 4 को प्लेन पे रखना, 2 को ऊपर नीचे रखना। ठीक, अब यहाँ पे देखो लोन पेयर कहाँ रखोगे, कितने लोन पेयर हैं, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। इस जब 6 वाला केस आ जाए तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे रखना है। कमाल है ना, यही तो कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। जीनॉन फ्लोरीन यहाँ रखना, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। यही तो शेप है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग समतली, वर्ग समतली, वर्ग समतली। आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक, चलो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर हो गया। 5 का केस हमने कर लिया है, PCl5। 5 सिग्मा का केस हो गया। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, IF5, 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 IF5। आयोडीन के लास्ट में 7, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, फिर वही आ गया 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। ठीक, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, 6 अभी तो बनाए थे। आयोडीन बीच में रखना, फ्लोरीन 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 इधर इधर, 4 को प्लेन पे, इसमें कौन रखना, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक पे लोन पेयर रख देना और एक पे फ्लोरीन। ये बन गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, sp3d, सेम ज्योमेट्री वही ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप अलग होगा। इसके बाद शेप अलग होगा। इधर देखो ये शेप होगा स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, लेकिन ये लोन पेयर इसको धक्का मारेगा तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड। अरे लोन पेयर धक्का मारेगा ना, रिपल्सन। चलो इतनी बातें हो गई। 6 सिग्मा का केस मैंने करा रखा है, SF6 ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आपको। अभी तक मैंने क्या कराया, चलो चार्ट बना लेते हैं। क्लास कितने मिनट की हो गई, क्लास कितने मिनट की हो गई, 23 मिनट की। चलो शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी इससे ऊपर जाए तो बता देना। तो IF5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, SF6 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, IF7 SF6 हो गया, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये बेसिक NCERT। इसके पहले मैंने आपको सिखाया था मिक्सिंग का मतलब क्या होता है। ये बेसिक NCERT है। तो NCERT में जितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन दिए हुए हैं वो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ कर दूँ। LT वालों का था फ़ायदा हो ही हो, प्रवक्ता वालों का तो अलग से भी चलेगा, प्रवक्ता का सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बट ठीक है। चलो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कम से कम NCERT तो हम करते हैं। बहुत गाइज आप इनफ स्मार्ट हो, आप कई बच्चे फ़ोन करते हो तो पता चलता है काम कर रहे हो, लेकिन ठीक है थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी चलते रहो। ठीक, अब चलो इसको रफ करूँगा। इतने मॉलिक्यूल डील कर लिए हमने 20 मिनट में। अब मैं चार्ट दे रहा हूँ। चार्ट ये है कि जब 2 सिग्मा का केस बात करते हो तो 2 सिग्मा में हमेशा क्या केस बनते हैं, सिंपल 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। ये इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या ही बनेगा, कुछ नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप सबको पता है, sp यहाँ पे sp2, यहाँ sp3, यहाँ sp3d। यहाँ पे ज्योमेट्री आपको पता है 2 सिग्मा लीनियर, शेप भी लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर। यहाँ पे बेंट कर दिया, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, यहाँ पे भी बेंट कर दिया, और यहाँ पे लीनियर। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर क्या होता है, लीनियर। करके देखा मैंने, किसका केस था याद करो, XgF2 का केस। यहाँ कौन सा डिस्कस किया, वाटर का केस। यहाँ कौन सा डिस्कस किया, SnCl2 का केस। यहाँ कौन सा डिस्कस किया, BF2 का केस। बस 2 सिग्मा में इससे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है।
3 सिग्मा में केस कौन सा डिस्कस किया, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। ऐसे करोगे ना तो पोलैरिटी इसी में सीख जाओगे, पोलर कौन नॉन पोलर कौन। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस, फिर 3 सिग्मा 3 लोन पेयर नहीं, ठीक है। 3 सिग्मा एक जैसे BF3 का केस ट्रायंगुलर प्लेनर सेफ ज्योमेट्री एक ही होगा जहाँ लोन पेयर नहीं होता है। चलो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस अमोनिया पिरामिड, उस ज्योमेट्री को सेप को क्या बोलते थे, पिरामिड। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी, चतुष्फली। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, आप देख लो इसको तुरंत याद करो, टी सेप sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। ट्रायंगुलर बाई पिरामिड TBP ज्योमेट्री, टी सेप आपका इसका सेप हो गया। एग्जाम्पल कौन सा कराया था, BRF3 याद रखना ये सब चीज़ें, हर एग्जाम में मिलेगा, LT वालों एग्जाम में मिलेगा, LT वालों एग्जाम में मिलेगा। 4 सिग्मा का केस, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर मीथेन का केस हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, चतुष्फली हो गया। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, ठीक है। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर हाइब्रिडेशन sp3d2, कॉपी में ये बना होना चाहिए sp3d2। जैसे एग्जाम्पल कौन सा कराया था, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस SF4 सीसॉ सेफ हो जाता था, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्योंकि 5 का केस है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। बॉन्ड एंगल आप स्टडी कर लेना, सबका अलग अलग बना के दिखा दिया हूँ मैं। 4 सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा हो गया। 5 सिग्मा का केस देखो, 5 सिग्मा में क्या आएगा, PCl5, 5 सिग्मा 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3d ट्रायंगुलर प्लेनर, ज्योमेट्री भी वही, सेप भी वही, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है ही नहीं। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर IF5 का केस डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 सिग्मा sp3d2 डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिड, इसी की तो चर्चा की थी। 6 सिग्मा में कौन आएगा, 6 सिग्मा में sp3d2 SF6 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इतने मॉलिक्यूल बेसिक NCERT के मैंने उठा लिया आपको। तो इस बोर्ड पे मैंने कोशिश क्या की, मैंने कोशिश की आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाने के, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन जब आप सीख जाते हो तो आप मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन डायरेक्ट नहीं सीखे हो। हाइब्रिडेशन होता क्या है, हाइब्रिडेशन हुआ तो हाइब्रिड कमरे कितने बनेंगे, हाइब्रिड कमरों को रखोगे कैसे, कहाँ पे लोन पेयर रखोगे, कहाँ पे बॉन्ड पेयर रखोगे, लोन पेयर रिपल्सन क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या है, कौन ज़्यादा होता है, वो कैसे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, अल्टीमेटली ज्योमेट्री क्या बनती है, शेप क्या बनता है, हाइब्रिडेशन क्या बनता है। जितने पॉसिबल आपके थे रिक्वायरमेंट्स वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब जाते जाते इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली क्लास में पोलैरिटी एक ही क्लास में खत्म, अगर ये समझ गए तो पोलैरिटी इसी में खत्म। पोलैरिटी के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, उन पे डिस्कस कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है मैं वो अब क्वेश्चन लेक्चर में ही करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन होमवर्क लेके जाओ बॉस, होमवर्क क्वेश्चन लेके जाओ। आप जो जो मॉलिक्यूल लिख रहे हैं उसमें हाइब्रिडेशन निकालोगे, सेंट्रल एटम की शेप, ज्योमेट्री, ये सब देने की कोशिश करोगे। जैसे GeCl6 2-, ठीक, FnO2 करना, ये सब करना, ठीक। SnCl4 जितने मैंने करवाए वो तो करना ही, इनको भी करना है। NO3-, SO4-, 2-, कार्बोनेट 2-, ठीक, ये सारे करना, ठीक है। SClO4-, SClO4 तो ClO4-, ठीक है। ये सारे आप करो, खुद करो। FnO हो गया, FnO2 हो गया, ठीक है। और कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, I3-, ठीक है, N3-। जरा एक कोशिश करो, ये सारे करो, इनके हाइब्रिडेशन निकालो सेंट्रल एटम के, ये सारे करो, ठीक है। चलो और भी कर लो, जीनॉन सीरीज को कर लो, ठीक है। XeO2F2, XeO3, XeO4, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका SF6 हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। एटलीस्ट इतने तो करके दिखाओ, इतने करो, इतने में सब ये हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री निकालो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं स्ट्रॉन्ग तो क्लियर हो जाएंगे। आई होप मैं आपको सिखा रहा था शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे हम अणुओं का, किसी भी अणुओं का शेप निकालते हैं। चूँकि LT में ये सिलेबस बाकायदा मेंशन है तो हम धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के कुछ लेक्चर्स मैंने यहाँ कवर किए। और इसी तरह आपके ऑर्गेनिक भी होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर आप LT के लिए हो तो मैं आपके लिए इनफ हूँ, अगर आप प्रवक्ता के लिए हो तो आपको मेरे अलावा बहुत सारा काम करना पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। और एक चीज़ और मैंने इंक्लूड किया है, ज्वाइन बटन मैंने इंक्लूड किया है अपने चैनल के बगल में, ठीक है।
आप लोग के सपोर्ट से ज्वाइन बटन आ गया यार, ठीक है, ज्वाइन बटन किया है। तो आगे बहुत सारे लोग जो चाहते हैं सपोर्ट करें इस बंदे को, तो बहुत माइनर कंट्रीब्यूशन होगा आपका, आप चैनल को ज्वाइन भी करिए, चैनल को ज्वाइन भी करिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।